Assalamu alaikum dear students. In today lecture number 5 of applied physics, we will discuss the chapter number 24 of electric potential. So the terms associated with electric potential and some of the related problems of electric potential through where we can find the electric potential and electric potential energy, like line of charge, or like the electric potential due to dipole, or the electric potential due to disk of charge. तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, the amount of electric potential energy per unit charge when a positive test charge brought in it from infinity. लेट हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ये जो हमने सर्कल लगाया हुआ है यहाँ तक इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज रख दें, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. अगर हम यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रख दें तो ये चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. तो इट्स मीन कि ये चार्ज इन पर फोर्स लगाएगा. लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इस चार्ज पर जो है, इस चार्ज का नो इफ़ेक्ट, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. बिकॉज रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी फील्ड यहाँ तक है, यहाँ पर जो है इसकी एनर्जी कितनी है, ज़ीरो है. यहाँ पर इसकी एनर्जी नहीं पहुँच सकती, इसकी फोर्स नहीं पहुँच सकती. तो ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज के लिए कहाँ पर पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पर. यानी इसका जो डिस्टेंस है वो हम क्या सपोज करेंगे, इन्फिनिट. यानी दिस चार्ज लाइज एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, क्योंकि इस चार्ज तक इस चार्ज की फोर्स कभी भी नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से जो है हम क्या कह रहे हैं कि ये चार्ज जो है इसके लिए क्या है, इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ तक इसका इफ़ेक्ट कभी भी ये चार्ज फील नहीं करेगा. तो अब कहता है कि अगर इन्फिनिटी से हमने चार्ज को लेकर आना है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इस चार्ज को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी पर. यानी एक्चुअली जो है ये चार्ज इन्फिनिटी पर नहीं है, लेकिन ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये इस चार्ज के लिए क्या है, इन्फिनिटी पर है, क्योंकि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही. इसलिए जो है हम इसको क्या ले रहे हैं, टेकन एट एज इन्फिनिटी. तो if we brought this positive charge from infinity into electric field of that charge, so we have to वर्क डन, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्राम इन्फिनिटी. यानी इन्फिनिटी से चार्ज को लाने के लिए कहाँ तक, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट चार्ज इज़ क्यू नॉट. यानी ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट. तो किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. अब यहाँ पर देखें दो पॉइंट्स हैं. एक ये पॉइंट है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है इन्फिनिटी पर, यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ये हम डिराइव करेंगे लास्ट पे, तो उससे आपको फिर रिलेशन समझ आ जाएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, डेल्टा वी और डेल्टा आर. तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है तो पोटेंशियल ज़ीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ज़ीरो है. और दूसरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है, वी. तो यानी इन दोनों पॉइंट्स के ज़ीरो पोटेंशियल से हम हायर पोटेंशियल पर जब चार्ज को लाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज़ स्केलर क्वान्टिटी, स्केलर क्वान्टिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. यानी इस चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल है तो वो तमाम डायरेक्शन में होता है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी. तो ऑल अक्रॉस दी जो है स्फीयर या ऑल अक्रॉस दी सर्कल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ऐसा यूनिट यूज़ फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो
वर्क का यूनिट होता है जाउल, 1 जाउल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो जाउल पर कूलम इज इक्वल होता है वोल्ट के, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब 1 वोल्ट होगा, व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब 1 कूलम चार्ज पर हम कितना वर्क डन करेंगे, 1 जूल वर्क डन करेंगे उसे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, 1 वोल्ट डेवलप होगा। तो ये जो है बेसिक डेफिनेशन थी किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हम सपोज करते हैं ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आई कंसिडर करते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज है हमारे पास Q0, इसको जो है हमने मूव करा के लेकर जाना है यहाँ तक, फाइनल पॉइंट F तक। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल, दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेट हम सपोज करते हैं यहाँ पर जो है वो हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर जो है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जब हमें चार्ज ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो फिर हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो हम चार्ज को जब यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और इन दोनों में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों पॉइंट्स का वो कितना है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। लेट अगर सपोज करें हम यहाँ पर हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इनिशियल पोटेंशियल जो है वो कितना है, 8 वोल्ट है। तो 10 - 8 से कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जो है हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ से देखें तो वर्क डन, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि हम चार्ज की पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखें एनर्जी, यानी वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड थिंग्स। वर्क जो है वो एनर्जी, यानी वर्क या तो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में होता है या पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होता है। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। तो वर्क इक्वल होता है किसके, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो वर्क इज इक्वल टू होगा चार्ज Q0 है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, डेल्टा V। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम I to F। अब यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी हमें चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए दो पॉइंट्स के दरमियान। तो फिर जो है हम क्या कर सकते हैं, उस चार्ज के अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, Q0 × डेल्टा V। अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ से, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइंस ऑफ चार्ज, डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ चार्ज Q। यानी Q अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज हम मूव करा रहे होंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम नेगेटिव चार्ज मूव करा रहे होंगे तो फिर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करेगा कि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं चार्ज को, या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब भी आएंगे तो फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो फिर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, साइन नेगेटिव आएगा। तो उससे भी जो है पोटेंशियल एनर्जी गेन या लॉस में आएगी। अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे होंगे हम, और अगर नेगेटिव साइन आएगा तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहे होंगे, लॉस कर रहे होंगे। उतनी ही एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे चार्ज को। तो और अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल चेंज इन पोटेंशियल जो है वो कितना है, ज़ीरो,
यानी इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। लेट ये भी 8 वोल्ट है और यहाँ पर भी कितना हो 8 वोल्ट हो, अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो फिर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा 0, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा तो फिर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी आल्सो 0। सो ये जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी हम आगे यूज़ करेंगे, हम फाइंड करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है Q0 इंटू डेल्टा V, और यूनिट जो है इसके यूनिट क्या होंगे, इसका यूनिट वही आप जाउल ही लिखेंगे, या एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी हम डिफ़ाइन करने लगे हैं। ठीक है, तो जाउल भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 वोल्ट। लेट हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर रॉड रखा हुआ है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों रॉड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट। लेट हम सपोज करते हैं इसकी जो हायर पोटेंशियल है ये 9 वोल्ट है और ये लोअर पोटेंशियल है ये 8 वोल्ट। तो 9 माइनस 8 से कितना आ जाएगा 1। अब अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को अगर हम छोड़ेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अब अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन को छोड़ दें तो प्रोटॉन विल मूव इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, तो ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, सो इलेक्ट्रॉन विल मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब प्रोटॉन को जब हम छोड़े तो प्रोटॉन तो क्या कर रहा था, एनर्जी गेन कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा था इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कर रही थी, उस पर फोर्स लगा रही थी। तो जब फोर्स लग रही होती है तो उसको उस पर वर्क डन हो रहा होता है, तो उसको एनर्जी मिल रही होती है। अब इलेक्ट्रॉन जब अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी। तो ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। जब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने के लिए। तो अब जब ये मूव करेगा तो उस वक्त इसको एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो वो एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने के लिए कहाँ पर, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट हो, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम एंड 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है 1 वोल्ट। अब हम इसको लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम 1 वोल्ट। 1 वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट की जगह हम लिखेंगे जूल पर कूलम। कूलम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 जूल। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल एनर्जी। ये बहुत स्मॉलर यूनिट है किस चीज़ की, एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो है हम यूनिट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी हम जूल जो है वो क्या है लार्जर यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है स्मॉलर यूनिट है एनर्जी का। तो एनर्जी के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और
जूल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम यूनिट जो है मोस्टली वो क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, यानी जूल से ये बहुत स्मॉलर क्या है यूनिट है। तो अब जो है नेक्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस करना है नाउ द टॉपिक इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सरफेसेस हैविंग सेम पोटेंशियल वेयर इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल आर नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेट हम सपोज करते हैं ये चार्ज है, इस चार्ज के अक्रॉस ये जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? द सर्कल्स विद सेम सेंटर, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, एक ही सेंटर। यानी इस सर्कल का सेंटर भी ये है, इस सर्कल का सेंटर भी ये है, इस सर्कल, तो ऐसे सर्कल्स को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब ये जो हमारे पास लाइन है, यानी ये जो सरफेस है, अब इस सरफेस पे अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इस सरफेस के अक्रॉस हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगी? सेम होगी। तो अब ये सरफेस क्या कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है, अब इस सरफेस के अक्रॉस अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल क्या आएगी? इस सरफेस के हर पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी। तो ये सरफेस भी क्या कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ऐसी सरफेसेस जहाँ पर पूरी सरफेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम हो, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। ठीक है। और अगर हम चार्ज से अवे जा रहे हैं, ये चार्ज से अगर हम दूर जाते हैं तो फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पर इस सरफेस की पोटेंशियल जो है वो क्या होगी? हायर होगी। इस पोटेंशियल की सरफेस उससे लोअर होगी। फिर आगे जाएंगे तो नेक्स्ट जो सरफेस आएगी उसकी पोटेंशियल उससे भी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरह चार्ज से हम जितना दूर जाते हैं तो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होती जाती है? डिक्रीज़ होती जाती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। यानी अगर हम चार्ज को इस पोटेंशियल पर यहाँ से यहाँ पर मूव करें या यहाँ से यहाँ तक मूव करें, इसी पोटेंशियल पे नहीं, इसी सरफेस के ऊपर अगर हम चार्ज को मूव करते रहेंगे तो नेट वर्क डन जो है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों नेट वर्क डन क्यों ज़ीरो होगा? बिकॉज वर्क डन का फार्मूला होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर क्या है? हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। तो जब इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल के सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। तो जब चेंज इन पोटेंशियल हम ज़ीरो पुट करेंगे तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो से वर्क डन जो है वो क्या आएगा? ज़ीरो होगा। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका नेट वर्क डन हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। नेट वर्क डन अक्रॉस द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन्स ऑलवेज ज़ीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नहीं, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये जो सरफेस है, ये सरफेस यानी ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है या ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा क्या होगी? इलेक्ट्रिक। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं वही डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। तो इट्स मीन कि 10 ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। किस चीज़ के? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी और किसके? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो फोर्स होती है वो क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। द फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? अ फोर्स विच डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पाथ फॉलोड बाय। यानी
पाथ पे कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि अगर हम यहाँ से चार्ज को यहाँ तक मूव कर लें या यहाँ से यहाँ तक मूव कर लें या यहाँ से यहाँ तक मूव कर लें, हर जगह जो फोर्स लगेगी चार्ज को मूव कराने के लिए वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इस सरफेस की जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी वो जो है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ फॉलो जिस मर्ज़ी पाथ से हम ले जाएं, लेकिन जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, सेम आएगा। अदर इसके इर्रिस्पेक्टिव जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पाथ पे डिपेंड करती है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल रोड है, रोड ठीक है, मेटल रोड है, उसके ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ्रिक्शन कम होगी, वहाँ पर कम फोर्स लगानी पड़ती है। और अगर आप फॉर एग्जांपल रफ़ रोड पर जा रहे हैं, जहाँ पर रोड रफ़ है, तो वहाँ पर जो है फ्रिक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो वो दोनों पाथ पे डिपेंड करती है कि अगर आप रफ़ रोड पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर आप मेटल रोड पर जाएंगे तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, जो पाथ पे डिपेंड ना करे, चाहे आप जिस मर्जी पाथ से ले जाएं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम द फील्ड। यानी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास चार्ज है, एक पॉइंट हमारे पास इनिशियल पॉइंट आई है, एक हमारे पास फाइनल पॉइंट एफ़ है। तो आई से एफ़ तक हमने चार्ज को क्या करना है, मूव कराना है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज हम कहाँ पे मूव करा रहे हैं, इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब हम सपोज कर रहे हैं, कंसिडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द फील्ड लाइंस, यानी ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, एंड ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट दैट मूव्स अलोंग द पाथ फ्रॉम पॉइंट आई टू एफ। यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको हमने इस पाथ यानी आई से एफ तक जो पाथ है, इस पाथ के अक्रॉस हमने क्या करना है, इसको मूव कराना है। एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ an electric force Q naught E acts on the charge as it moves through a differential displacement ds। यानी ये देखें, ये हमने बोल्ड किया हुआ है, स्मॉल डिस्टेंस कितने इसने कवर किया है, ds, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज ने जो डिफरेंशियल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना ds कवर किया है। और यहाँ पर इस चार्ज पर फोर्स कितनी लगी है, चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम मूव करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगती है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल होती है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पर कितनी चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल फोर्स लगेगी यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ds। अब यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, होता है F डॉट ds। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर कितनी लगी है, Q नॉट इंटू E डॉट ds। ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इज़ द वर्क डन ऑफ द चार्ज, ठीक है। इस चार्ज पर हमने जितना वर्क डन किया है, एक मूविंग अक्रॉस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, यानी स्मॉल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ds, यहाँ तक जब हमने मूव कराया यहाँ से यहाँ तक, तो उस पर स्मॉल वर्क डन कितना आया, dw, यानी डिफरेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट E डॉट ds। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है I से F तक, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस वर्क डन को, जो स्मॉल वर्क डन हमने किया है इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, I से लेके F तक। तो नाउ फॉर टोटल वर्क डन वी विल इंटीग्रेट it from I to F, यानी I से F तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम I to F एंड Q नॉट जो है वो चार्ज कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो E डॉट
ds. So this is the total work done. ये total work done आ गया कहाँ से, चार्ज को पॉइंट I से F तक मूव कराने के लिए। अब जो है ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क डन आ गया। अब हमें एज वी नो दैट, हमें ऑलरेडी पता है कि जो वर्क डन है वो इक्वल होता है चार्ज Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। तो इस वर्क डन की जगह हम पुट कर सकते हैं Q नॉट इंटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल इक्वल होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, वर्क की, क्योंकि वर्क इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो वर्क की जगह हमने लिख दिया चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। राइट साइड हमारे पास क्या है, Q नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम I टू F E डॉट ds। ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो सो Q नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Q नॉट से जो है कैंसिल आउट। इसके बाद हमने एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करनी है। ये यानी दो पॉइंट पे पोटेंशियल है, I पे भी और F पर भी, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लेट हम सपोज करते हैं लेट VI इज इक्वल टू 0, यानी जो इनिशियल पोटेंशियल है वो कितनी है, 0 है। यहाँ पर यानी जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल है वो कितनी है, 0। ये हम सपोज कर रहे हैं क्योंकि तब हमारे पास जो पोटेंशियल आएगी वो एक पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल जो है वो हम क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा VF माइनस 0 इज इक्वल टू I टू F इंटू E डॉट ds। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, नहीं हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर जो E है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हर एक पॉइंट पर नहीं यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं तो पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल यानी हमारे पास लेट पॉइंट V पे जो फाइनल पोटेंशियल है वो कितनी है, V है, ये हम सपोज कर रहे हैं। तो फाइनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। सो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, सेम होगा एवरीवेयर। डायरेक्शन हर जगह डिफरेंट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, हर जगह सेम होगा। और हमारे पास रह जाएगा I टू F इंटीग्रल ऑफ ds, यानी ये लाइन इंटीग्रल हमारे पास रह जाएगा ds का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेट हम सपोज करते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो कितना है, डेल्टा x, यानी I से लेके F तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, डेल्टा x। तो जब हम I से F तक ds को, यानी स्मॉल जितने भी हमारे पास ये है, इस तरह ये हो जाएगा, ये जितने भी स्मॉल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होंगे उन तमाम स्मॉल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आ जाएगा, E इंटू डेल्टा x। तो ये पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा, E इंटू डेल्टा x। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, हम चार्ज को इधर से लेकर जा रहे हैं। तो जब हम चार्ज को इधर से लेकर जा रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन किस लिए लगा रहे हैं कि हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो E इज इक्वल टू आ जाता है माइनस V आवर डेल्टा x। सो दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी V आवर डेल्टा x। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाती है। अब अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, इफ़ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ E, अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ E मूव करेंगे तो
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन डेल्टा वी विल इंक्रीजेस। देन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जिस तरह हम यहाँ पर जा रहे थे, यानी ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करा रहा है हमें कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई, देन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीजेस। तो अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है, और हम अगर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। फिर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन इस वजह से आया है कि हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे होते तो फिर ये प्लस आना था, V इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स। सो दिस रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो इस तरह अगर हमें किसी भी कोई भी फील्ड है, अगर वो फील्ड दी गई है और वहाँ से हमने पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एक्स। और साइन हम देखेंगे कि अगर वहाँ पर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं तो फिर जो है हम साइन पॉजिटिव लगाएंगे, यानी V इज इक्वल टू प्लस ई इंटू डेल्टा एक्स आएगा। और अगर हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं तो फिर V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। Now next topic is potential due to a charged particle, यानी चार्ज पार्टिकल की वजह से जो है हम पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल, हमने क्या करनी है, पोटेंशियल फाइंड करनी है। कहाँ पर, अब कंसिडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे हमने डिस्टेंस R पर, यहाँ पर जो हमने क्या किया, ये पॉइंट P कंसिडर किया है, इस पर हमने क्या करनी है, पोटेंशियल फाइंड करनी है। वी इमेजिन दैट वी मूव पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, यानी अगर हम इस पॉइंट P से यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक मूव कराना चाहते हैं तो फिर जो है हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी पोटेंशियल, तो वर्क डन के ज़रिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। लेट अस चूज़ द सिंपलेस्ट रेडियल पाथ, यानी हमने जो पाथ चूज़ किया है वो सिंपलेस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो है हमने क्या किया, फॉलो किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती हैं, तो उसी हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी पाथ पर, सिंपल पाथ पर जो है हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखें, जो लेट हम सपोज कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है Q नॉट, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक कितना मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, और रेडियल जो हमने स्मॉल इन्फिनिटेसिमल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ds, उसकी भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो जब सेम डायरेक्शन में हैं तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो E डॉट ds आएगा E ds cos थीटा, और एंगल हम कितना पुट करेंगे, cos 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा E ds। अब E ds चूँकि यहाँ पर हम जो है रेडियल कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इसलिए ds की जगह हम क्या लिख लेंगे, dr लिख लेंगे, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस है तो इसलिए उसे हम r से शो करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक तो हमारे पास ई डी आर यानी ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रेडियल डिस्प्लेसमेंट डी एस या डी आर। एज वी नो दैट पोटेंशियल अगर हमने दो पॉइंट्स पे फाइंड करनी होती है, तो चूँकि हम एक पॉइंट पी पे और एक हम इन्फिनिटी पर ले रहे हैं, पॉइंट बहुत दूर ले रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमने क्या करनी है पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो है ये इक्वल होती है ई डी आर। ये हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल जो है वो इक्वल होती है माइनस ई इंटू डेल्टा आर या डेल्टा एक्स। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो रही है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू होगी माइनस, और हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ले रहे हैं, आर से लेके इन्फिनिटी तक। दूसरा पॉइंट जो हम कहाँ पर ले रहे हैं, इन्फिनिटी पर। तो हम इस जो स्मॉल एलिमेंट डी एस की वजह से हमारे पास ई डी आर आया, उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल पाथ पे। तो आर से लेके इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी आर। अब जो इनिशियल पॉइंट है हमारे पास, वहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, वी। इनिशियल पोटेंशियल जितनी भी है उसको हम सपोज कर रहे हैं कि वो कितनी है, वी। और फाइनल जो पॉइंट इन्फिनिटी पर होगा वहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल कितनी होगी, ज़ीरो। तो ये हमारे पास फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो आ जाएगी। इनिशियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हम क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे। और साथ में हमारे पास आ जाएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या लगा देंगे, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे 1 ओवर आर स्क्वायर का, तो 1 ओवर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस आर आता है, क्योंकि इसको हम इस तरह लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। ये आर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो आर पावर -2 इंटू डी आर। तो जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं तो पावर इंक्रीज़ होता है, तो ये आ जाएगा आर पावर -2 + 1, और नीचे भी आ जाएगा -2 + 1 इंटू लिमिट जो है वो आएगी आर से इन्फिनिटी। तो ये इसका इंटीग्रल, तो -2 + 1 से कितना आ जाएगा, आर पावर -1, और -2 + 1 से इससे कितना आ जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा आर टू इन्फिनिटी। तो ये ऊपर आर पावर -1 है, नीचे आगे आर पावर +1 हो जाएगा, और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। तो -1 ओवर आर आ जाएगा इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगी, 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर की -1 ओवर आर, और लिमिट हम पुट करेंगे अपर इन्फिनिटी टू आर। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, माइनस लोअर लिमिट, यानी इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट 1 ओवर इन्फिनिटी है, माइनस लोअर लिमिट जो है वो आ जाएगा, चूँकि वैल्यू भी क्या थी, -r था, तो -1 ओवर, इसकी जगह हम पुट कर देंगे कैपिटल R। तो 1 ओवर इन्फिनिटी से क्या आ जाएगा, 0, ये माइनस माइनस प्लस होके क्या आ जाएगा, 1 ओवर R। तो ये नहीं, हमारे पास 0 + 1 ओवर R, या इससे क्या आ जाएगा, 1 ओवर R। तो इसकी वैल्यू जो है सॉल्व करके हमारे पास 1 ओवर R आ जाएगी। सो दिस, और यहाँ पर नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई कहाँ पर, पॉइंट R पर, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है फार्मूला क्या होगा, Q/4πε0 इंटू 1 ओवर R, या इसको हम शॉर्टकट इस तरह भी लिख सकते हैं, V = KQ/R, क्योंकि 1 ओवर 4πε0 जो है वो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है। तो KQ/R भी हम इसको लिख सकते हैं। तो V = Q/4πε0 इंटू 1 ओवर R। दिस इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ये किसी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वजह से अगर हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, KQ/R या Q/4πε0 ओवर R। अब अगर हम कहते हैं ये तो एक चार्ज था, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी फॉर एग्जांपल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उस पर बहुत सारा चार्ज लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से यानी जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की वजह से पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, चार्ज अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी वहाँ पर बहुत सारा चार्ज लाई कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म चार्ज है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो आएगी V = सिग्मा I = 1 to n इंटू Q/4πε0 QI/R
1/r(i), यानी जो रेडियस होंगे वो भी 1 से लेके n तक होंगे और चार्जेस जो हैं वो भी लेके 1 से लेके n तक हैं। तो qi/, यहाँ पर क्या आ जाएगा qi/ri और समीशन 1 to n, यानी जितने चार्जेस होंगे, अगर फॉर एग्जांपल 10 चार्जेस हैं तो फिर हम लिखेंगे i = 1 to 10 qi/ri × 4πε0। अगर 100 चार्जेस हैं तो फिर हम लिखेंगे i = 1 to 100 × qi/ri × 4πε0। तो जितने चार्जेस होंगे, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल, यानी डाईपोल की वजह से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लेट अस कंसिडर इलेक्ट्रिक डाईपोल। डाईपोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस विल कंस्टिट्यूट अ डाईपोल। अगर दो स्मॉल चार्जेस हैं और चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन में अपोजिट हैं और उनको स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाए तो उससे क्या बन जाता है, डाईपोल। डाईपोल मीन दो चार्जेस। तो अब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। दीज आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d। दोनों कितने डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं, d पर। एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू बोथ ऑफ दीज चार्जेस। इन दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगी, नेट पोटेंशियल, वो हम पॉइंट p पर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाईपोल टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट p। आर्बिट्रेरी पॉइंट p पर हमने क्या करनी है, पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो नेट पोटेंशियल जो होगी, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल, वो इक्वल होगी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यानी इस चार्ज की और इस चार्ज की दोनों की पोटेंशियल को सम करके वो क्या आएगी, p पर पोटेंशियल आएगी। अब डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इज़ r प्लस। ठीक है, जो पॉइंट p का डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से वो r प्लस है। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट p फ्रॉम नेगेटिव चार्ज इज़ r माइनस। उसका जो डिस्टेंस है यानी पॉइंट p का नेगेटिव चार्ज से वो क्या है, r माइनस है यहाँ तक। तो हमें पता है कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, KQ/R या Q/4πε0। तो इसको हम लिखेंगे KQ/R। डिस्टेंस KQ दोनों में जो है क्या आ जाएंगी, K कॉमन आ जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल होगी KQ, पॉजिटिव चार्ज है, ओवर R डिस्टेंस इसका कितना है, प्लस, पॉजिटिव साइन, और प्लस जो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, -Q/R माइनस। तो अब दोनों पे चूँकि चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, माइनस लिया। अब KQ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो ये बाहर चले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा R पॉजिटिव इंटू R नेगेटिव, और इधर आ जाएगा R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, टोटल पोटेंशियल आ गई, कहाँ पर, पॉइंट p पर। अब टोटल पोटेंशियल में ये जो डिस्टेंस है ये हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ ये कितना होगा, इसकी वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, पुट करनी है। तो इसको हम इक्वेशन 1 क्या देते हैं, तो फ्रॉम फिगर कॉस थीटा अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो ये थीटा के सामने वाली, अब देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस r प्लस था, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस r माइनस था। ठीक है, अब इन दोनों को हमने सेम डिस्टेंस पर, यानी जितना ये था उतना ये, इन दोनों को हमने यहाँ पे कट कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस रह गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा r माइनस r प्लस। ठीक है, यानी जो r माइनस था उसमें से हम r प्लस वाली वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा। क्योंकि ये टोटल कितना था, r माइनस था, r माइनस से हमने इसको कितना काट लिया, जितना r प्लस की वैल्यू थी तो उतना वैल्यू, यानी r प्लस r माइनस से हम कितनी वैल्यू माइनस करेंगे, जितनी वैल्यू r प्लस डिस्टेंस की थी तो वो वाली माइनस करेंगे, तो बाकी हमारे पास ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस की वैल्यू r माइनस इंटू r प्लस है, और हमने cos थीटा निकालना है। तो थीटा के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, बेस।
तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेस की वैल्यू है r माइनस r प्लस डिवाइडेड बाय d। हाइपोटेन्यूज कितना है d, तो d डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा r माइनस r प्लस। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। दूसरा जो है हम सपोज करते हैं, हम सपोजिशन लेते हैं कि लेट, चूँकि यहाँ से लेके ये r प्लस का डिस्टेंस और r माइनस का डिस्टेंस दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया। यहाँ तक जितनी वैल्यू इसकी थी उतनी वैल्यू यहाँ तक इसकी है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो एज वी नो दैट r नेगेटिव डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू r पॉजिटिव डिस्टेंस, यानी यहाँ से r नेगेटिव डिस्टेंस और r पॉजिटिव डिस्टेंस दोनों क्या हैं, तकरीबन सेम है। तो जब दोनों सेम है तो दोनों को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, r के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लेट हम सपोज करते हैं ये भी r डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी r, तो r इंटू r दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर, क्योंकि ये r पॉजिटिव इंटू r नेगेटिव है। तो इसकी जगह भी r पुट करेंगे, इसकी जगह भी r, तो r नेगेटिव इंटू r पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r पॉजिटिव इंटू r नेगेटिव, तो r इंटू r से क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी ये वैल्यू भी हम पुट कर देंगे और ये वैल्यू भी हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, सो वी विल गेट द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के क्यू इंटू r नेगेटिव माइनस r पॉजिटिव, r नेगेटिव माइनस r पॉजिटिव की वैल्यू आई है d cos थीटा ओवर r पॉजिटिव इंटू r नेगेटिव, r पॉजिटिव इंटू r नेगेटिव की वैल्यू आई है r स्क्वायर। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू k। अब क्यू डी cos थीटा, क्यू डी जो है वो इक्वल होती है एज वी नो दैट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हम पढ़ चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू होती है q इंटू डी के। तो डाइपोल मोमेंट की जगह हम क्या लगाएंगे, k p cos थीटा ओवर r स्क्वायर। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये जो है क्या आती है, डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाती है। अगर आप k की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा ओवर r स्क्वायर। तो ये डाइपोल की वजह से जो है क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगी। और डाइपोल मूवमेंट जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी ये डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। तो डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करता है, मूव करता है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन वी हैव टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना था वो रिलेशन आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यानी अगर दो चार्जेस हैं, स्मॉल चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट साइन है, तो उनकी वजह से अगर हमने उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है तो फिर ये आ जाता है। तो अगर प्रॉब्लम आ जाता है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के डाइपोल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा ओवर r स्क्वायर। तो इस फार्मूले से जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल जो है वो ईज़िली फाइंड कर सकते हैं।